कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा के मौजूदा हल्का प्रभारी हरजिंदर सिंह ठेकेदार ने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के कांग्रेस पार्टी में सीएम फेस के लिए मांगे गए 500 करोड़ वाले बयान का समर्थन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पैसे लेकर टिकटें दी जाती हैं। हरजिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने 2007 तक अपना एमएलए का टर्म पूरा किया। उसके बाद 2008 के उपचुनाव के लिए वो चंडीगढ़ गए और उस समय के प्रभारी लाल सिंह से मिले, जहां उनसे टिकट देने के बदले 4 करोड़ मांगे गए। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, बल्कि अपने विधायक कार्यकाल के दौरान लोगों की सेवा की। वो ऐसे 4 करोड़ नहीं दे सकते, लेकिन टिकट मिलने पर जीत का दावा जरूर करते हैं। हरजिंदर ने कहा कि उस समय उन्होंने चंडीगढ़ में मांगे गए 4 करोड़ का खुलासा पूरी प्रेस में किया था। इसके कारण उन्हें न तो उस समय टिकट मिला और कुछ समय बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मैडम नवजोत कौर सिद्धू ने भी ऐसी ही हिम्मत दिखाई है और आखिरकार कांग्रेस द्वारा टिकट के लिए पैसे मांगने के रुझान का खुलासा कर दिया। वहीं नवजोत कौर सिद्धू ने चल रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस हाईकमान के प्रति अपनी वफादारी प्रकट की। सिद्धू ने साफ किया कि वो कांग्रेस के साथ थीं और हमेशा रहेंगी और पंजाब की जीत गांधी परिवार को समर्पित करेंगी। डॉक्टर नवजोत कौर ने लिखा कि हम कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम अपने पंजाब राज्य में जीतेंगे और इसे गांधी परिवार को समर्पित करेंगे। हमारे 70% काबिल, ईमानदार और वफादार नेता, जिन्हें आपने पार्टी से अलग कर दिया है, मेरे संपर्क में है और वो कांग्रेस टिकट के लिए पूरी तरह से काबिल और जीतने लायक उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब कानूनी मोड़ ले रहा है। वर्ष 2017 के निगम चुनावों में टिकटें बेचने के आरोपों को लेकर डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपने मुंह बोले बेटे और जिला कांग्रेस शहरी प्रधान सौरभ मदान को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। डॉक्टर सिद्धू के वकील ने कहा कि मिट्ठू ने झूठा आरोप लगाकर डॉक्टर सिद्धू की छवि खराब करने का प्रयास किया। नोटिस में कहा गया कि मिट्ठू को 7 दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। बैठक में भविष्य की रणनीति तय की गई और समर्थकों को निर्देश दिए गए कि उनके खिलाफ झूठे बयानबाजी करने वालों को सख्ती से जवाब दिया जाए। वहीं नवजोत कौर सिद्धू के मामले पर कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, अब हम कोर्ट में बात करेंगे। अब तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की पक्का सवाल है। सुनिए रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू के बयान को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। कि जब विधानसभा की इलेक्शन आई 2022 में और 21 में ही हमने कांग्रेस को बदनाम करना एज ए प्रेसिडेंट स्टार्ट कर दिया, और अब जब पंजाब में जिला परिषद ब्लॉक समिति की इलेक्शन और इतना उन्होंने गुंडागर्दी की कि जिला परिषद के मेंबर्स की और ब्लॉक समिति मेंबर्स की पेपर जो थे वो रद्द कर दिए, तो उसमें कांग्रेस का ध्यान उधर होना चाहिए था। प्रेस पूरी ये कह रही थी कि पंजाब में गुंडागर्दी, डेमोक्रेसी खत्म कर दी। बीबी जी ने आकर एक दिन में नैरेटिव चेंज कर दिया। अगेंस्ट बात करनी थी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के लिए, पर इसने वो मुद्दा खत्म करके पता नहीं अंदर गवर्नर साहब को मिलकर आकर गवर्नर साहब से मिलने गए थे, वहाँ बात करते कि हमारे जिला परिषद के मेंबरों की कैंसिल कर दी गई हैं पेपर, उनका देखो। वो करने के बजाय बार आकर कहा कि हम अगर हमें अनाउंस करेंगे तो हम काम करेंगे। इसका मतलब सीएम बनोगे तो सेवा हो सकती है। सीएम बनने से मेवा मिलता है, सेवा तो काम करने से मिलती है। तो आप 4 साल बाहर रहो और उसके बाद कहो कि हमें अनाउंस करो, फिर कहने लगी कि हमारे पास बैग नहीं है 500 करोड़ का। किसने मांगा? नाम लो। राहुल गांधी तो कभी ऐसा काम कर नहीं सकते। राहुल गांधी जब इनको ज्वाइन कराया पैसे लिए। आप कहती हो कि उसने कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए अनिल जोशी ने पैसे दिए। क्या आपको ज्वाइन करवाने के टाइम पैसे लिए? क्या आपको जब नंबर 2 मिनिस्टर बनाया और सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज और टूरिज्म आपको दिया, क्या आपने पैसे दिए? आपको प्रेसिडेंट बनाया, क्या आपने दिए? तो ये बातें जो हैं, ऐसी एलिगेशन लगाने, ये बहुत बुरी बात है। मैं अपनी बहन को एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो अभी कहा है, मेरे नोटिस का जवाब दिया, आपने कहा कि मैंने तो आपके ऊपर वो जो अखबारों में है अनेक्सेस जो लगे हैं, उसमें तो कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम ही नहीं है। वहाँ पता नहीं कब की लगी है कोई न्यूज़, कोई 2008 की या 2014 की है।
तो कोई कर्नाटका की है, कोई बिहार की है, तो उनके लिए पूरी कांग्रेस को आप कटहरे में खड़ा कर दोगे? जिस पार्टी, जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, तो ये मोटिव क्या है? ये बातें सोचने वाली हैं। और जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को डाइवर्ट करने की बातें चल रही हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। आपने जिक्र किया नवजोत साहब आपसे उम्र में छोटे हैं, हाँ। लेकिन जो उनकी लग गए तो वो आपको आहत हुआ, दिल दुखी आप? यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि नवजोत सिद्धू के साथ नहीं, मेरे मदर और मेरे फादर के, इनके मदर और फादर के साथ बहुत प्यार था और बहुत पुराने हम मिलते भी थे। और दुख इस बात का है कि जो बातें सिद्धू या मैंने की और जैसे हम इकट्ठे चलते रहे, तो जब दोस्ती होती है तो रिश्ते छूट भी जाते हैं, पर ऐसे एलिगेशन लगाने शर्म वाली बात है। एक जो परिवार है उसके ऊपर ऐसी बातें करना, मेरा ख्याल सिद्धू नवजोत ज़्यादा मेरे से बेहतर बता सकता है कि उसने कहा है अपनी वाइफ को कि जाओ वो अपने आप कर रही है। क्या माफी मांगनी चाहिए उनको और आला यार, कमान उनको क्या माफ कर दें, और क्या दूसरी मेरी पार्टी बात के लिए भी रास्ता खुला हुआ नहीं है? नहीं आपको नहीं, लगता है बिल्कुल। ऐसा आप कुछ? देखिए, आप जो उन्होंने कहा है कि मैंने बेस्ड ऑन मीडिया, तो वो तो वहाँ बात करेंगे। जो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर जे वो कोर्ट में जाकर बात करेंगे। अब तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की भी पग का सवाल है, अणख का सवाल है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।